गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, हमें सेटअप कौन सा मिला, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो दोस्तों, हमारा कल क्लियरली एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन कौन से लेवल के आसपास मिलता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन गैप डाउन के सिनारियो में अगर कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो वहाँ पर मैंने बोला था कि मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देखूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद ऊपर गई, काफ़ी वोलेटाइल रही मार्केट आज, इट वाज नॉट इजी टू ट्रेड। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम मिला था इसमें मैंने इनिशियल एक ट्रेड लिया था, उसके बारे में अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। उसके बाद काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही थी। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पोस्ट किया हुआ था। ये जो ट्रायंगल बना था, इसका जैसे ब्रेकआउट मिल गया तो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी, किस तरीके से ये मोमेंटम यहाँ पे मिला हुआ है। तो जिन लोगों ने ये सेटअप फॉलो किया होगा, आई एम श्योर कि उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, तो आज का जो रिजेक्शन है, जो लेवल हमने डिस्कस किए थे वहाँ तक बैंक निफ्टी ने मोमेंटम तो दे दिया। गैप डाउन के केस में हमने बोला था कि पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे हाई तक का मोमेंटम हमें मिल सकता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज का जो क्लोजिंग है 41,573 का एक्चुअल क्लोजिंग है, और जो 620 का जो जोन है ना, वहाँ पर एक बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, मतलब वहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई थी। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कल वीकली एक्सपायरी है, तो बहुत ही सोच समझ के कॉशन के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, तो कहीं पे ट्रैप नहीं होना है। एक तो अपना पोजीशन साइजिंग, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको ठीक से मैनेज करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मतलब ये 41,500 से 620 का जो जोन है, इसको मैं फ्लैट ही बोलूँगा। इस जोन में अगर इस जोन में कहीं पर भी ओपन होती है, इमीडिएटली ट्रेड में घुसने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, सी द प्राइस एक्शन कि प्राइस यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर यहाँ इसी जोन में खुल के अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है एंड देन ये 41,680 के लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देती है ना, तो एक अच्छा खासा एक्सपायरी का मोमेंटम जो है वो हमें मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे, ओपन इंटरेस्ट देखोगे, तो ये ऊपर के जितने भी लेवल है 41,700, 800, 900 एंड 42,000, यहाँ पर ओआई बिल्टअप बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट हो जाता है, बायर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर ये 680, 700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो उस केस में आपको फिर शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे होता है एंड अगर प्राइस 41,680 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर उस केस में ऊपर के जो टारगेट्स है वो 41,730, 750 का जो जोन है वो, देन 850 एंड उसके बाद 41,950 से लेके 42,000 का जो जोन है, ये थर्ड टारगेट हमें मिल सकता है। आई विल रिकमेंड कि जब अगर इतने टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ अगर मिल जाते हैं तो 41,950 के आसपास जो है अपना क्वांटिटी रिड्यूस कीजिए, या तो आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 42,000 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बजट के दिन जो कैंडल बनी थी उसको भूलना मत। ठीक है, वो उसी कैंडल के बीच में अभी तक प्राइस एक्शन मूव कर रहा है, तो दैट लेवल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 42,015 का उस दिन हाई लगा था, और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट काफ़ी नीचे गिर गई थी। ठीक है, तो ये 42,030 का लेवल पकड़ लीजिए आप, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। 42,030 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग मिलता है और उसके ऊपर टाइम बिताती है, सस्टेन हो जाती है, तो फिर आपको 42,100, 150 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। ये तब होगा अगर 41,680 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है। ठीक है, अगर
फ्लैट खुल के नीचे आती है मैं कुछ भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। पुट की पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा। इतनी अच्छी रैली बैंक निफ्टी दे रही है, चार्ट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ठीक है, अगर नीचे आती है तो आई विल वेट फॉर अ डिप, कि डिप कहाँ तक ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आती है 500 के पास, अगर सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकता हूँ। बट 500 से 680 का जो जोन है ना, पर्सनली आई वुड से कि ये जोन को थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस को एक्यूमुलेट करना है तो एक्यूमुलेट होने दीजिए, उसके बाद जब ब्रेकआउट आ जाएगा ना तब मज़ा आ जाएगा। तो 500 तक मैं कोई भी पोजीशन यहाँ पे लेना पसंद नहीं करूँगा, डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन। अगर उसके भी नीचे आ जाती है ना तो ये 41,400 का लेवल है, ये आज का ब्रेकआउट लेवल था। यहाँ देख लीजिए सुबह से फर्स्ट हाफ में इतना कंसोलिडेट करने के बाद इसका ब्रेकआउट मिला है, तो ये 41,400 का जो लेवल है इट शुड एक्ट एज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। अगर फ्लैट खुल के कहीं नीचे आते और इसके नीचे अगर जर्नी कंटिन्यू करती है ना तो उस केस में आई विल डेफिनेटली अवॉइड। मैं कोई पुट के बारे में कल के दिन तो नहीं सोचूंगा। अगर पुट के बारे में सोचना है तो परसों के दिन सोचेंगे, लेकिन कल के दिन मैं एकदम से पुट के बारे में यहाँ पे नहीं सोचूंगा। तो यहाँ नीचे भी आती है तो यहाँ पे मैं बाइंग का ही सेटअप देखूंगा। अगर बाइंग नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड द ट्रेडिंग। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और तो गैप अप में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हो रही है और प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। इमीडिएटली ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, अगर 41,700, 800, 900 के आसपास ही बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, 42,000 के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो मैं 10-15 मिनट वेट करूंगा, एक स्विंग बनने का वेट करूंगा। उस स्विंग में जो प्राइस एक्शन बनेगा उस प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं वहाँ पे काम करूंगा। ये अभी से प्रेडिक्ट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर गैप अप के सिनेरियो में किस तरीके से काम किया जाए। अगर गैप अप खुलती है और कंटिन्यूसली नीचे आती है, प्रॉफिट बुकिंग की रैली देखने को मिलती है, तो उस केस में आई वुड लाइक टू अवॉइड, या प्राइस एक्शन देख के मैं छोटी मोटी क्वांटिटी में एक आधा ट्रेड ले लूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंटली बड़ी क्वांटिटी में पुट का ट्रेड लेना जो है वो मैं अवॉइड करूंगा इस केस में भी, क्योंकि एक पैटर्न बन चुका है, चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर गैप अप खुलती है तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे आने के बाद एक डिप लेके फिर से अपना ऊपर की तरफ मोमेंटम बैंक निफ्टी कंटिन्यू करे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं पुट के ट्रेड में एग्रेसिवली बैठना पसंद नहीं करूंगा। अगर वहां से रिजेक्शन भी आता है तो आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन, और जहां पर बाइंग का सिचुएशन मिलेगा, बाइंग का सिनेरियो मिलेगा, वहां पर मैं कॉल की पोजीशन इनिशिएट करना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो वहां पर आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं 41,800, 750, 900 इस जोन के आसपास ओपन हो जाती है, वहां से डिप लेके कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है बैंक निफ्टी, एंड देन 42,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो उस केस में आपके टारगेट्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर 42,250 तक के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं, अगर गैप अप खुल के सस्टेन होके अगर ऊपर जाती है तो। ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। तो आपको ये प्राइस एक्शन देख के मैनेज करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं 41,400 के आसपास या 350 के आसपास भी अगर कहीं यहाँ पे मिल जाती है तो वहाँ पर भी मैं डेफिनेटली कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन देखूंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और गैप डाउन खुल के अगर नीचे का मोमेंटम बैंक निफ्टी कंटिन्यू करती है, अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ता है तो वो लेके मैं अवॉइड करूँगा। दोबारा उस ट्रेड में मैं पुट की पोजीशन में नहीं जाऊँगा, परसों के दिन देखा जाएगा। ठीक है, ओके तो ये रहा हमारा सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमारा सेटअप बनेगा, निफ्टी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी सेम कहानी है दोस्तों। जिस तरीके से हमारा एनालिसिस था, जिसने भी फॉलो किया होगा आई एम श्योर उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का दैट इज 17,751 के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है, एंड 17,760 का जो लेवल है वहाँ पर निफ्टी ने एक रिजेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अगर निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम जहाँ पे मिलेगा ना वो 17,800 को क्रॉस करने के बाद ही मिलेगा। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो, आप देख लीजिए वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है 17,800 के लेवल पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप हो चुका है। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, इसी जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करके
ये अगर 17,800 को ब्रेक कर देती है, उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। 17,800 के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलोअप आता है, तो आपको अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और आपके जो नेक्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ है वो 17,850, 870 एंड 17,900 यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो अगेन 17,700, 670, 680, 650 ये पूरे जो लेवल्स है वो सपोर्ट का काम करेंगे। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो वहाँ पर मैं सपोर्ट देखूंगा। जहाँ पे सपोर्ट का कोई सीन बनेगा वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और अगर कंटिन्यू उसी मोमेंटम में नीचे चली जाती है तो देन आई विल सी द प्राइस एक्शन। अगर कुछ बनता है तो मैं कोशिश करूंगा ट्रेड लेने की, अदरवाइज आई विल अवॉइड। लेकिन पुट के लिए मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा यहाँ पर। अगर गैप अप खुलती है कहीं 17,800, 850, 900 यहाँ पर अगर खुलती है तो फिर से अगर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। इन दैट केस मैं एक 10-15 मिनट वेट करूँगा, एक स्विंग का वेट करूँगा। स्विंग जिस तरीके से बनेगी, प्राइस एक्शन जिस तरीके की बनेगी, उस तरीके से मैं वहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूँगा। लेकिन मेरा बायस थोड़ा सा कॉल की तरफ ही होगा, ठीक है। अगर कॉल का सेटअप नहीं मिलता है तो आई प्रेफर टू अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन में 17,700, 680, 650 दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन भी खुलती है जैसे आज के दिन हुआ था, वैसे अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या कॉल का कोई सेटअप नहीं बनता, गैप डाउन खुल के अगर कंटिन्यू नीचे आना शुरू कर देती है निफ्टी, तो उस केस में भी आई विल अवॉइड, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए फॉर टुमारोज एक्सपायरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अबाउट माय टेलीग्राम चैनल, मैंने अलग सा वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। प्लीज़ फॉलो दैट एंड प्लीज़ कम ज्वाइन इन द कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी ऑल कैन लर्न एंड ऑल कैन ग्रो टुगेदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बॉक्स में बताना मुझे अगर आपका कोई सजेशन है तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।